आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर ऐशबाग मुख्यालय जल संस्थान पर धरना और प्रदर्शन किया गया, जिसमें कर्मचारियों के साथ साथ रिटायर जो कर्मचारी थे वो भी उपस्थित नजर आए। वजह ये साफ है कि जल संस्थान के जिम्मेदार लोगों द्वारा कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रिटायर होने के बावजूद पेंशन नहीं मिल रही है। कारण ये है, अब पता चला है कि उनका प्रमाण पत्र अभी तो लड़ाई है, हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हम कर्मचारी भाई भाई लड़कर लेंगे भाई भाई। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, हम कर्मचारी भाई भाई लड़कर ले। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। भ्रष्टाचारी अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। महाप्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाप्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश। कर्मचारी परिषद महामंत्री जो मैंने कल आपको धरने के संबंध में बताया था, उन्हीं मांगों को लेकर इससे पूर्व पत्र में जो वार्ता ली गई थी कि मतलब ये कार्य किए जाएंगे, किंतु उन मांगों को लेके आप लोग जो है कल बात कर रहे थे कि आज हम लोग धरना देंगे। जी, 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना, तथा उससे पूर्व में जो पत्र दिए गए थे जिन पे की वार्ता हुई थी, किंतु उन वार्ताओं में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके उपलक्ष्य में ये धरना प्रदर्शन लगाया गया था। 10 बजे से आप लोग बैठे हैं, क्या विभाग से कोई आपसे मिलने आया? नहीं, विभाग अपनी तानाशाही रवैया के कारण, मनमानी के कारण कोई भी ना मिलने आया, ना ही वार्ता के लिए बुलाया गया, जिसके कारण हमको शाम को आम सभा करनी पड़ी धरना स्थल पे, जिसमें सभी लोगों का निर्णय ये निकल के आया कि धरना 10 से 5 का जो था वो समाप्त नहीं किया जाएगा, किंतु उसको निरंतर चलते रहने दिया जाएगा। जिस क्रम में आज श्री श्यामलाल जी और श्री रामाधार जी धरना स्थल पर बैठेंगे तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी व सदस्यगण उनके समर्थन में बैठेंगे। वो मैंने पत्र महाप्रबंधक को दे दिया है। यदि धरना स्थल पर घटना कर्मियों के द्वारा कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाप्रबंधक श्री राम कैलाश जी की होगी। महाप्रबंधक महोदय को जो है एक बार संघ ने लेटर भी दिया था कि कह रहे थे कि हमारे पास कोई समय नहीं है वार्ता के लिए, जबकि एक शासनादेश हुआ है कि आपको विभागाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। आप सारे संगठन से मिल करके ही जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उसे शासन के स्तर से ना होकर के आप अपने स्तर से ही यहीं पर निपटा लीजिए। लेकिन इनको एक लेटर दिया कि कोई भी समय हमको दे दीजिए ताकि जो है कि आपसे वार्ता हो सके और समस्याओं का निराकरण हो सके। लेकिन इनकी तानाशाही रवैया के कारण आज भी जो है इन्होंने कोई भी उसका पत्र का जवाब नहीं दिया, ना ही किसी यूनियन से मिलने का इनके पास कोई समय है। ये सुबह निकल जाते, रात तो कई बजे है, रात में यहाँ चलता है गोरख धंधा। किस तरह का गोरख धंधा के भ्रष्टाचार फर्जी फाइलें यहाँ पर पास होती है रात में। इनके पास दस्तखत करने के अलावा कोई भी काम नहीं बचा है। केवल आते हैं, सिर्फ दस्तखत करेंगे फाइल पर और चले जाएंगे। 3-3 लाख रुपए का ठेका उठ रहा है खाली एक कमरे के लिए। अब 3 लाख रुपये में बताइए पूरी बिल्डिंग बन सकती, लेकिन एक कमरे का 3 लाख रुपया। वो हमारी यूनियन का भी निरीक्षण करा लिया है। सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत की जाए। बाकी सरकार तो कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे। अगर सरकार के अंदर हिम्मत है तो लखनऊ जल संस्थान के भ्रष्टाचार के SIT की जांच करा ले, हम उसी दिन अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे देंगे। मतलब सरकार नहीं कराएगी? सरकार नहीं कराएगी ना। सरकार के पास अगर, शासन के पास अगर होता है, इतने लेटर हमने भेजा है, CBI से जांच कराने के लिए लेटर उनको दिया है,
और जो है हमने उसकी SIT के भी दिया है, इनको भी दिया है कि SIT से जांच करा ली जाए, CBI से करा ली जाए। मेरा नाम सर रामाधार है, मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ यहाँ से। और हमको जो है फर्जीफिकेशन में प्रशासन द्वारा हमारे प्रमाण पत्रों के साथ छेड़छाड़ करके फंसाया गया है। तो आप कब सेवानिवृत्त हुए थे? हम 31/1/2020 को सेवानिवृत्त हुए फिर थे। क्या आप समस्या आ गई? अब समस्या आ गई कि हमको पेंशन और हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हम इधर उधर 2-2.5 साल। वजह क्या है कि नहीं दे रहे? कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रमाण पत्र की हमने जांच कराई, जो तुमने दिया था उसमें नौकरी तुमको नहीं मिल सकती थी, इसलिए फर्जी तुमने लगाया है। रिटायरमेंट के बाद जो है पेंशन और हमारे प्रमाण पत्र को रिटायरमेंट के 4-6 महीने बाद जांच कराई गई। कह रहे हैं इस पे जो है। क्या आप उनकी जांच से संतुष्ट हैं? नहीं, हम उनकी जांच से संतुष्ट नहीं। उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र हमारे मतलब सर्विस बुक में लगा करके और जांच करा करके न मेरा उस प्रमाण पत्र पे दस्तखत है और न कुछ ही है। ये आरोप किसके ऊपर आप बता रहे हैं? ये तो हम प्रशासन को कहेंगे कि अब महाप्रबंधक ही उसके जिम्मेदार हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है हमको पेंशन और पैसा हमें भुगतान किया जाए। लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री। आज हम लोग अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर जलकल मुख्यालय महाप्रबंधक महोदय के समक्ष धरना स्थल पर बैठे हैं। जो हमारी पूर्व मांग थी वह 20 सूत्रीय मांगों को लेकर महाप्रबंधक महोदय को कई बार वार्ता के लिए पत्र भी दिया गया, लेकिन वार्ता नहीं हुई, ना ही उनके द्वारा कोई सहमति जताई गई, ना ही वार्ता के लिए पत्र जारी किया गया। वर्तमान में चूँकि आज 5 बज रहे हैं लगभग, तो धरना हमारा समाप्त नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि कर्मचारियों की जो मांग है वर्तमान में वैसे ही बनी हुई है। तो आम सभा के जरिए जो जैसा कि अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री लखनऊ जल संस्थान के बता चुके हैं कि आम सभा के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हमारा धरना निरंतर जारी रहेगा। और जो 23 कर्मचारी जो बर्खास्त हुए हैं, जो पंप ऑपरेटर 23 कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं, फर्जी प्रमाण पत्रों की जांच कराकर पूर्व महाप्रबंधक द्वारा कराया गया। 2017 में आदेश जारी किया गया कि फर्जी प्रमाण पत्रों की जाँच कराकर इनको बर्खास्त कराया जाए। तो केवल जो फर्जी प्रमाण पत्र की बात चल रही है उसमें पंप ऑपरेटर ही क्यों हैं, उसमें बहुत सारे अधिकारी भी हैं और अन्य संवर्ग के मतलब बहुत सारे संवर्ग हैं। तो जिनका वर्चस्व अभी भी प्रशासन पे कायम है, वो कार्य कर रहे हैं, उनके भी प्रमाण पत्र फर्जी हैं। लेकिन 23 कर्मी जो रोड पे आ चुके हैं, उनका ऐसा क्या दोष है कि उनको बर्खास्त कर दिया गया है? अभी धरने पे बैठे आपके साथ जी, वो रिटायर होने के बावजूद भी उनको पेंशन रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनका जो प्रमाण पत्र लगा था वो गलत था। जी, ऐसे ही काफ़ी कर्मचारी हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद भी उनके देय रोक दिए गए हैं और उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई है। तो ऐसे काफ़ी कर्मचारी हैं, जिसमें 23 कर्मचारी टोटल हैं जिनको अभी तक बर्खास्त किया गया है। इसकी जानकारी जो है नगर आयुक्त से आप लोगों ने कभी संपर्क किया? इसकी जानकारी बराबर पत्र के माध्यम से शासन को भेजा गया है, SIT के, लेकिन अभी भी सरकार द्वारा इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अगर ये धरने पे आप लोग बैठे हैं और SIT की जांच जी अगर विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं कराई जाती है या नहीं आश्वासन दिया जाता है सरकार शासन द्वारा, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा धरना तो अभी शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। यदि प्रशासन कर्मचारियों को बाध्य करता है तो हम लोग अगला कार्यक्रम नगर निगम ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय पे करने के लिए विवश होंगे। आज का जो है कार्यक्रम सिर्फ धरना का रहा है, जी, किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ? नहीं, जो धरना प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा है। हमारी मांग ये थी कि प्रशासन वार्ता करे, जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण करे, हम धरना ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम प्रशासन के द्वारा नहीं उठाया गया है।